नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपना इकाई 6 पौधों में पोषण पढ़ेंगे। तो पौधों में पोषण इस पाठ में हम लोग हरे पौधे द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करना यानी प्रकाश संश्लेषण और स्वपोषी पौधे, परजीवी पौधे, कीट भक्षी पौधे, इन सब के बारे में हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि सभी जीवों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें हमारे जीवन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से शरीर को क्या मिलता है, कार्य करने की ऊर्जा मिलती है। और भोजन जो है हमें किस तरह का करना चाहिए, हमें हमेशा संतुलित आहार करना चाहिए, है ना। संतुलित आहार खाना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ आप रोज चावल ही खा रहे हो, उसके साथ और कुछ नहीं ले रहे हो, या फिर आप सिर्फ रोटी खा रहे हो, उसके साथ चावल दाल सब्जियां आदि नहीं ले रहे हो। तो हमें कैसा भोजन करना चाहिए, संतुलित आहार खाना चाहिए। भोजन के जो घटक है जिसमें कार्बोहाइड्रोक्साइड, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स तथा खनिज लवण हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होती है। मानव सहित कोई भी प्राणी क्या है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किचन में जाते हैं, दाल पकाते हैं, चावल पकाते हैं, रोटी बनाते हैं, है ना, सब्जियां बनाते हैं, दूध उबालते हैं। तो हम लोग क्या है, हमारा भोजन स्वयं बनाते हैं। और हम लोग किस पर निर्भर करते हैं, पादपों पर, है ना, जो पौधे होते हैं उन पर, या फिर जो है किस पर, जंतुओं पर। तो वे पादपे अथवा जंतुओं पादपे अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी। तो पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए पौधों को क्या कहते हैं, स्वपोषी। स्वपोषी क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसीलिए उन्हें पौधों को क्या कहते हैं, पादपों को स्वपोषी। तो आप सोचेंगे कि किस तरह से पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो हम लोग देखते हैं हरे पौधों द्वारा अपना भोजन तैयार करना, है ना, कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो पौधे अपना भोजन कहाँ पर बनाते हैं, पत्तियों में बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं अपना भोजन, पत्तियों में। तो जैसे हमारे घर में जो रसोई घर होती है वहां पर भोजन बनता है, पौधे कहाँ पर अपना भोजन तैयार करते हैं, पौधे जो है पत्तियों में अपना भोजन तैयार करते हैं। तो पौधों का रसोई घर कहाँ पर है, पत्तियां, है ना, पत्तों में होती है। तो पौधे अपना भोजन पत्तियों में बनाते हैं और पत्तियां ही पौधों का रसोई है। ठीक है, जैसे कि रसोई घर में भोजन बनाने के लिए हम लोग आटा, चावल आदि का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सोचोगे कि पौधों को किन किन चीजों की जरूरत होती है भोजन बनाने के लिए, है ना। भोजन बनाने के लिए पत्तियों को पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल, जल, है ना, और किसकी जरूरत होती है, उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। और वे इन सब का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, इन सब की जब सूर्य का प्रकाश होता है ना, सूर्य के प्रकाश में इन सब के साथ क्या चाहिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, है ना। सूर्य की उपस्थिति में यानी इन सब से सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता, जब ये सारी चीजों के साथ किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। किंतु ये पदार्थ पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं, है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये पदार्थ पत्तियों तक कैसे पहुंचते हैं। तो जो पौधों की पत्तियां, आपके पहले इसमें एक चित्र दे रखा है, जरा हम लोग एक चित्र को देखते हैं। ठीक है, एक देखिए ये डायग्राम दे रखा है, ये देखिए। तो पत्तियां, है ना, हरे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, तो हम लोग देखते हैं ये कैसे होता है। तो
तो इसमें जो है क्या हो रहा है, देख रहे हो ना, ये डायग्राम देखिए, ये इसको आप अपनी नोटबुक में बना भी दीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं किस तरह से पत्तियां अपने भोजन स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, किस तरह से अपना भोजन पत्तियां जो है स्वयं तैयार करते हैं। पौधों की पत्तियों में जो है पर्णहरिम नामक वर्णक पाया जाता है, जो सौर ऊर्जा यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करता है। जो पत्तियां जो होते हैं, इसमें जो हरे रंग का देख रहे हो ना, ये हरा रंग देख रहे हो, तो जो है उसमें क्या उपस्थित होता है, पत्तियों में पर्णहरिम नामक वर्णक पाया जाता है, जो सौर ऊर्जा को, जो सूर्य के प्रकाश को खींचता है। ये देख रहे हो ना, सूर्य के प्रकाश को देख रहे हो किस तरह से ये खींच रहा है। पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण ही पत्तियां हरी होती है। तो आप देखते होंगे ज्यादातर पत्तियां क्या होती है, हरी होती है। क्यों होती है हरी पत्तियां, किसकी उपस्थिति की वजह से होती है ना, पर्णहरिम। पर्णहरिम की उपस्थिति से ही पत्तियां कौन से रंग की होती है, हरे रंग की होती है। और मिट्टी से जल अवशोषित होकर, आपको पता है ना कहाँ से मिलता है, उसके जो है जड़ों में, है ना मिट्टी, तो जड़ों से क्या होता है, जो मिट्टी से जल अवशोषित होकर पत्तियों तक पहुंचता है, और इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध हो जाता है। तो जो है, जो एक पेड़ अगर या पौधे कुछ भी देख रहे हो, तो आप कहाँ पर पानी डालते हो, उसके जड़ में पानी डालते हो, और वो ऐसे खींचकर ऊपर तक जाता हुआ, हर तरफ से होता हुआ कहाँ तक पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। और इस प्रकार पत्तियों में जल उपलब्ध होता है। साथ ही वायुमंडल की कार्बन हाइड्रोक्साइड सूक्ष्म पर्णरंध्रों द्वारा पत्तियों के अंदर पहुंचाती है। तो वायुमंडल से तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या करता है, सूक्ष्म जो उनके छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे, अगर आप एक पत्ती लेकर देखोगे तो क्या आपको दिखेगा, ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना, उसके द्वारा क्या होता है, ये सब इसके अंदर, पत्तियों के अंदर तक पहुंचता है, और सूर्य के प्रकाश को भी खींचती है। जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, देख रहे हो ना, जब सूर्य का प्रकाश कहाँ पर पड़ रहा होता है, जब सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, तो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम, जो पर्णहरिम जो हरा रंग जो होता है, जो पर्णहरिम होता है, इन प्रकाश रश्मियों को क्या करते हैं, इन प्रकाश के रश्मियों को अवशोषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर क्या है, भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, मिलके ग्लूकोज, यानी वो सब मिलकर ग्लूकोज और यानी भोजन का निर्माण करते हैं। और साथ ही प्राणदायिनी ऑक्सीजन, जब खाना बनाते हैं तो साथ में क्या करते हैं, क्या लेते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जो ऑक्सीजन है जिससे हम सब क्या करते हैं, श्वास लेते हैं, है ना, प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनती है, जो क्या करता है, पर्णरंध्रों द्वारा वायुमंडल में निकाल दी जाती है। यानी जो रंध्र होते, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसके द्वारा क्या होता है, वायुमंडल में निकाल दिया जाता है, यानी इसको छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को ये लोग रिलीज करते हैं, निकालते हैं बाहर को। तो पौधों द्वारा जो भोजन है, यानी ग्लूकोज, है ना, भोजन क्या बोल रहे हैं उसको, भोजन, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज देख रहे हो ना, ग्लूकोज बनाने की यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो जो पत्तियों द्वारा जो भोजन बनाने का, है ना, जो पत्तियां क्या करते हैं, जब सूर्य की प्रकाश में उपस्थिति में क्या करते हैं, जब सूर्य प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है, तो वो पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम इन प्रकाश रश्मियों को अवशेषित करके जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलकर, है ना, भोजन का निर्माण यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं।
और साथ ही जो प्राणदायिनी ऑक्सीजन गैस बनती है वो क्या करते हैं, जो प्रणरंध्रों द्वारा यानी उनके जो छोटे छोटे छिद्रों द्वारा क्या करते हैं, वायुमंडल में निकाल दी जाती है। तो पौधों द्वारा भोजन बनाने की ये प्रक्रिया, पौधों द्वारा भोजन बनाने की ये आप लिख भी लीजिएगा, ठीक है, भोजन बनाने की यह प्रक्रिया, जो प्रक्रिया हमने जिसके बारे में चर्चा किया, क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। किस किस के सहायता से क्या क्या लेकर पौधे अपना भोजन जो है क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो आपके चित्र 6.1 जो हमने दे रखा था। ठीक है, तो इसकी एक, तो इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हो। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड आप इसको लिख कर भी रखोगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस किसका इस्तेमाल करते हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। और ये किसके इसमें होता है, सूर्य का प्रकाश, का प्रकाश, वर्णहरित, हरित से क्या बनता है, से क्या बनता है, ग्लूकोज, यानी उनका भोजन, ग्लूकोज प्लस क्या होता है, ऑक्सीजन, जो उसके छिद्रों से बाहर निकलती है, जिससे हम लोग क्या लेते हैं, जिससे हम लोग श्वास लेते हैं, है ना। हम सबको किसकी जरूरत होती है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन। तो इसका जो है सूत्र भी दे रखा है, वो आप लोग स्वयं लिखिएगा। इसमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 6CO, है ना, प्लस 6H2O, ये इन सबका सूत्र है। 6 क्यों है, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल्स है ना, वो आप आगे पढ़ोगे 6 क्या है लिखा हुआ है, 6 क्या है, उसके 6 मॉलिक्यूल्स को मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 6 लगा रखा है और उसका सूत्र है। तो हमने देखा किस तरह से जो है प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करते हैं, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पत्तियों में बने हुए ग्लूकोज नामक भोजन को, तो हमने देखा उनकी जो भोजन है उसको क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोज, है ना। तो पत्तियों में जो ग्लूकोज है, पत्तियों में जो क्या देखा हमने, पत्तियों में बने हुए ग्लूकोज नामक भोजन को क्या करते हैं, पौधे अपनी वृद्धि या अन्य जैविक क्रियाओं के लिए उपयोग करते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, जो ग्लूकोज जो वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ग्लूकोज जो बनाते हैं उसको क्या करते हैं, वे बचा हुआ, यानी जो अपने लिए जो इस्तेमाल करके जो बचा हुआ जो ग्लूकोज होता है, वे अपने विभिन्न भागों में जैसे कि जड़ में, तना में, फल में, फूल में आदि संचित करके रखते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, आलू के पौधों में तने में, आलू के पौधे में कहाँ पर होती है, कहाँ पर वो बचे हुए ग्लूकोज को इकट्ठा करके रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, तने में। मूली की जड़ों में, मूली का जो होता है, मूली में कहां पर संचित करके रखते हैं, उसके जड़ में,
है ना, जड़ में। और गोभी के फूल में, जो गोभी होती है ना, उसके कहां पर होता है, कहां पर वो अपना बचा हुआ ग्लूकोज को संचित करके रखते हैं, गोभी के फूल में, है ना। इस तरह से और भी दे रखा है, वो सब आप लिखेंगे। पालक की जो है पत्तियों में, फिर क्या है, टमाटर की होती है भिंडी, मिर्ची आदि के फलों में, है ना। यहाँ सब वे अपना भोजन जो है संचित करके रखते हैं। तो आप सबको पता है कि किसके सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य का। तो इस पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का एकमात्र भंडार कौन है, हमारे सूर्य देवता है। और पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित और सौर ऊर्जा को रासायनिक रासायनिक ऊर्जा में कौन बदलता है, सूर्य बदलता है, ठीक है। जिससे किसका निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है। और यह भोजन ही हमें समस्त पृथ्वी के समस्त प्राणियों को किसकी सोत्र है, ऊर्जा की सोत्र है। क्योंकि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किससे भोजन प्राप्त करते हैं, हम अपने, जैसे कि हम लोग जो है पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, सूर्य की उपस्थिति में प्राप्त करते हैं। और जानवर किस पर निर्भर होते हैं, जानवर भी पौधों पर निर्भर होते हैं, है ना। तो सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अपना भोजन पौधों से ही प्राप्त करते हैं। अतः पौधे, है ना, हरे पौधे जो होते हैं इस पृथ्वी का एकमात्र उत्पादक है। जबकि क्या है, अन्य जीव उपभोक्ता के श्रेणी में आते हैं, यानी जो उत्पादक है, भोजन जो स्वयं बनाते हैं वे उत्पादक है, और हम लोग सब जो है उपभोक्ता, उस पर आश्रित है, जैसे पौधों पर आश्रित है ना। जैसे कि पौधे हैं, पौधों पर कौन आश्रित करते, जैसे मनुष्य है, जानवर है, सभी पौधों पर आश्रित होते हैं। तो सूर्य हमारा क्या है, एकमात्र, है ना, एकमात्र जो है हमें कहाँ से मिलता है भोजन, जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो हम लोग, या तो हम लोग प्रत्यक्ष रूप से उस पर, पौधों पर क्या करते हैं, डिपेंड हो जाते हैं, या तो फिर हम लोग परोक्ष रूप में डिपेंडेंट रहते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगला देखते हैं, पौधों में प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक परिस्थितियां। तो देखते हैं किस तरह से प्रकाश संश्लेषण, छोटा सा क्या है, एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, एक परीक्षण है। तो हम लोग जरा देखते हैं, आपके इसमें एक चित्र दे रखा है 6.2। सभी बच्चे जरा वो चित्र निकालिए। चलिए वो चित्र निकाल के हम लोग जरा देखते हैं, ठीक है। एक परीक्षण दे रखा है, देख रहे हो ना, प्रकाश संश्लेषण हेतु आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या है। तो इस चित्र के अनुसार 4 चौड़े मुंह के ग्लास लेना है। कितने ग्लास लेना है, 4, देख रहे हो ना, 1 2 3 4। और फिर क्या करना है, आसपास के तालाब से सेवार अथवा, अर्थात उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रिला का पौधा, जो तालाबों में पाया जाता है। पौधे की लगभग एक बराबर लंबाई की 3 शाखाओं को, है ना, 3 शाखाएं ले रखी है, ये देख रहे हो, 3 शाखाओं को क्या कर रखा है, जल में ही काट लीजिए। तो यानी उस जल से हम लोग ऐसे काटकर, 3 शाखाओं काटकर, इन शाखाओं को अलग अलग गिलास में हमने रखा हुआ है। अब जो है स्थिति का और खा देखिए, इसमें क्या है, हमने इस तरह यहां तक पानी भर रखा है, ठीक है, यहां तक हमने क्या भर रखा है, जल भर रखा है। शाखा जो है जल में क्या कर रखा है, डुबो कर रखी है, डूबी हो, तथा इस पर सूर्य की पर्याप्त प्रकाश पड़ रहा हो। ऐसी जगह पर रखना है कि जैसे जल में डूबा हुआ हो और इस पर क्या पड़ रहा हो, सूर्य की पर्याप्त प्रकाश पड़ रहा हो। और स्थिति ग में, ये देख रहे हो ना, घ में शाखा तो जल में डूबी हो, किंतु क्या होना चाहिए, इसके अंदर एक शाखा हमने क्या कर रखा है, डुबो रखा है। और क्या करना चाहिए, काले कागज से ढके होने पर, है ना, ऐसे ढकना चाहिए कि इसमें प्रकाश ना आए, सूर्य की प्रकाश उपलब्ध ना हो। और स्थिति घ में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए, परंतु इसमें क्या नहीं होना चाहिए, बिना जल के, इसमें पानी नहीं है, है ना, किंतु शाखा जल के बिना रखी हो।
अब जो है हमने इन सभी गिलासों को क्या कर दिया, लगभग 1 घंटे के लिए खुले स्थान पर रख दिया। लगभग 1 घंटे बाद जब निरीक्षण करने पर हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि स्थिति, आप लोग इसको परीक्षण करके देखिएगा और स्वयं इसका पता लगाइएगा। तो अभी हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, क्या देखोगे आप, स्थिति जो है क और ख में ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकलते हैं। इसमें ये देख रहे हैं सब बुलबुले निकल रहे हैं। ऑक्सीजन गैस के क्या निकल रहे हैं, बुलबुले निकलते हैं। तो हाइड्रिला की शाखा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बनती है। यानी पता है ना, जब ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, जब आप क्या करते हैं, जब भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, इसमें से जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकल रहा है, तो इसीलिए हम बुलबुले देख रहे हैं। अब गिलास ख में क्या है, इस ख में क्या है, ख में लगभग 1 चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला जो सोडा होता है ना, वो डाल दीजिए। अब आप क्या देखेंगे, ऐसे डालकर आप देखिएगा कि क्या होता है। अब गिलास में गैस के बुलबुले अधिक तीव्रता से निकल रहे हैं। जब आपने इसमें क्या डाल दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया, यानी खाने वाली सोडा डाल दिया, तो ज्यादा बुलबुले निकल रहे हैं। और स्थिति ग में काले कागज को एक तरफ हटाकर निरीक्षण करें। अब काले कागज को हटा दीजिए और फिर देखिए क्या होता है। तो यहाँ गैस के बुलबुले नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, इसकी सूर्य की किरणें इस पर सीधे नहीं पड़ा। और घा में क्या देख रहे हो, ये मुरझाने लग गया। तो क्यों मुरझाने लग गया? तो प्रथम स्थिति में रखे हरे पौधे को सूर्य का प्रकाश, है ना, प्रथम स्थिति में जो हमने रखा था उसको क्या है, सूर्य का प्रकाश, जल में घुली कार्बन हाइड्रोक्साइड आदि, कार्बन डाइऑक्साइड आदि क्या है, मिल रही है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सामान्य रूप से संपन्न हो रही है। और दूसरी स्थिति में जब बीकर में क्या डाल दिया हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं, तो पौधों को अतिरिक्त क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलने लगी। इस कारण ऑक्सीजन के गैस के बुलबुले जो है क्या होने लग पड़ा, और ज्यादा आने लग पड़ा, है ना, तीव्रता से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बुलबुलों का तीव्र गति से निकलना प्रकाश संश्लेषण की दर में किसकी सूचक है, वृद्धि, यानी वृद्धि हो रही है। और तीसरी जो परिस्थिति हमने देखा, तीसरी परिस्थिति क्या देखा कि पौधों में जल में घुलित कार्बन, है ना, हाइड्रोक्साइड क्या है, तो उपलब्ध है, किंतु क्या नहीं मिल रहा है, इस काले कागज की वजह से सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं संपन्न हो पा रही है, और इस कारण बुलबुले भी नहीं बन रहे हैं, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर नहीं आ रहा है। और चौथी स्थिति में जो है जल न होने के कारण पौधा मुरझा गया है। तो इन सब से हमें क्या पता चलता है, ये आप स्वयं करके भी देखिएगा, ठीक है। इन सब से क्या निष्कर्ष निकलता है कि हरे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, सूर्य की प्रकाश की जरूरत होती है, और जल भी आवश्यक है ना। इस परीक्षण से हमें ये पता लग गया। इनमें से एक भी अगर अनुपस्थित हो, एक की भी कमी अगर रह जाए, तब क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी। समझ में आया ना। इस प्रकार हमने क्या जाना कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, है ना, और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ऐसे पौधों को इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ऐसे पौधों को हम लोग कैसे पौधे बोलते हैं, स्वपोषी, यानी क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी पौधे, ठीक है। स्वपोषी क्या कहते हैं, पौधे। तो जहां तक हमने आज लिया है अच्छे से पढ़कर आइएगा, और सभी पॉइंट्सों को आप लिख कर आइएगा, ठीक है। इसी के साथ आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।